क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, हम इसको ले लेते हैं एक बिल्डिंग, इसको नाम दे देंगे इसके टॉप को ए और इसके बेस को दे देंगे बी। अब यहाँ पे एक बोर्ड है जिसकी हाइट दे रखी है हमको 1.5 मीटर। हम इस पॉइंट को दे देते हैं, इसके हेड को देते हैं पॉइंट सी और इसके जो फुट को दे देते हैं पॉइंट डी। सी डी एक बॉय है। आगे हमारे पास कंडीशन है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ पे बच्चा खड़ा है, ये बॉय खड़ा है, तो इसकी जो एंगल बन रहा है यहाँ इस बिल्डिंग के टॉप से ये एंगल बन रहा है, बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। 30 से 60 डिग्री एंगल इंक्रीज हो जाता है। कौन सी कंडीशन में? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे वह बिल्डिंग की तरफ मूव करता है। यहाँ से बच्चा मूव करेगा, यहाँ तक ये बॉय आएगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा फर्स्ट ये बनेगा 30 डिग्री का, और फिर आगे जैसे मूव करेगा ये यहाँ पे मूव करने के बाद में एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का। अब बॉय की जो प्रेजेंट सिचुएशन है यहाँ पे खड़ा है बॉय, तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक ये मूव किया है, तो यहाँ से लेके हमको यहाँ तक की जो डिस्टेंस है फाइंड आउट करनी है कि कितना ये चल के आया है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट में जो बॉय खड़ा है इसको हम पॉइंट ले लेते हैं ई, इस पॉइंट को ले लेंगे हम ई और नीचे ले लेंगे एफ। हमको सिंपली है वो एफ डी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम देखें जो सी डी बॉय की जो हाइट गिवन हमको वो 1.5 है और जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 30 मीटर। यहाँ पे अभी हमने बिल्डिंग ली है तो इसकी जो हाइट दे रखी है वो है 30 मीटर। अब यहाँ से चल के यहाँ तक आया तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी ये जो बॉय की हाइट ये सेम रहेगी 1.5 ही रहेगी, और यहाँ बी डी की जो डिस्टेंस है ये सेम डिस्टेंस यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं जी। सी जी इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी के, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल रहेगी, तो बी डी एंड जी सी का होगा इक्वल होगा। अगर सी डी 1.5 है तो जी बी भी हमारा हो जाएगा 1.5। अब देखें अगर हमारे पास में ए बी टोटल हाइट है बिल्डिंग की, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ए जी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो देखते हैं यहाँ पे इसका करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट हम लेंगे जो ए बी जो हाइट है ये हाइट है बिल्डिंग की, ए बी इक्वल्स टू हमको गिवन है यहाँ पे 30 मीटर। ये हम सिंपली गिवन में लिख देंगे कि ए बी जो हाइट है बिल्डिंग की वो 30 मीटर है, और हाइट ऑफ बॉय जो हमने ली है सी डी ये हमको गिवन है 1.5, तो यहाँ पे रख देंगे 1.5। अब सी डी इक्वल है जी बी के, तो यहाँ पे जी बी भी हो जाएगा हमारा, सी डी इक्वल्स टू यहाँ इसके लगा देंगे हम जी बी, तो जी बी की जो हाइट है ये भी हो जाएगी 1.5 मीटर। अब सिंपली अगर हमको ए से लेके जी तक की हाइट फाइंड आउट करनी है तो ए बी की जो पूरी हाइट है इसमें से हम जी बी की हाइट माइनस कर देंगे नीचे वाले हाइट, तो हमारे पास में ए जी की हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए जी की हाइट, ए जी इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, पूरी जो ए बी की हाइट है हमारी पूरी बिल्डिंग की हाइट है उसमें से ये बॉय की जो हाइट है जी बी इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ ए बी है 30, इसमें से माइनस कर देंगे 1.5, तो हमारे पास जो सिंपली वैल्यू आएगी वो आएगी 28.5 मीटर। ये हमारे पास में ए बी गिवन था 30, तो यहाँ से लेके ए से लेके जी तक की जो डिस्टेंस आई है हमारे पास ये आई है 28.5 मीटर। अब सिंपली हम ए जी सी ये वाला ट्राइंगल लेंगे और इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल, फर्स्ट लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए जी सी। ए जी सी ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी ये वाली होगी इसका परपेंडिकुलर, और नीचे वाली जो साइड होगी ये होगी इसका बेस। तो हम जो बॉय है यहाँ जी से लेके अगर सी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर यहाँ से हम जी से लेके ई फाइंड आउट कर लेंगे, तो पूरी में से अगर जी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ई सी आ जाएगी, जो बॉय यहाँ से चल के यहाँ तक आया डिस्टेंस आ जाएगी। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे जी सी। तो जी सी फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल के अंदर जी सी एस का बेस, और हमको जो गिवन है ये है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम ले लेंगे शॉर्ट ट्रिक हम यूज करते हैं पी बी पी और अपॉन में एच एच बी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस जो होता है वो होता है टेन थीटा के अंदर, तो यहाँ पे हम लेंगे ट्राइंगल में टेन लेंगे हम, जो डिग्री गिवन हमको है 30 डिग्री। यहाँ ए जी सी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो टेन 30 इक्वल्स टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलेंगे ए जी, इस साइड को नाम दे देंगे ए जी, और अपॉन में बेस आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जी सी।
अब सिंपली करते हैं कि वैल्यू पुट 1030 की वैल्यू जो इक्वल होती है वो होती है 1/√3 की। तो यहाँ पे रख देंगे 1/√3 इक्वल्स टू ए जी। ऐसे कि जी तक की जो हाइट हमने फाइंड आउट करी है यहाँ पे ये है 28.5। तो यहाँ पे रख देंगे हम 28.5 और अपॉन में आ जाएगा जी सी। जी सी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब जी सी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी सी आएगा और इक्वल्स टू 28.5 को करेंगे √3 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 28.5√3। ये आ जाती है हमारी सिंपली जीसी की डिस्टेंस। यहाँ पूरी जीसी की डिस्टेंस आ जाती है, इसका पूरा बेस आ जाता है। अब नेक्स्ट लेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल ए जी ई। ए जी के अंदर हम जी फाइंड आउट करेंगे जो इसका बेस है। तो हम लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल, नेक्स्ट कंडीशन में लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए जी ई। ए जी ई के अंदर देखें हमारे परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस जो होता है 10 में। तो एंगल हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। हम लेंगे 10 60 डिग्री। ये इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की। इस कंडीशन में परपेंडिकुलर जो है हमारा ए जी है और अपॉन में बेस इस कंडीशन के अंदर है जी से लेके ई तक, जी ई है। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे जी ई। अब यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 1060 की वैल्यू होती है √3 के इक्वल। तो यहाँ पे 1060 की जगह लग देंगे √3 और इक्वल्स टू ए जी। ए से लेके जी तक की जो डिस्टेंस है ये 28.5। तो यहाँ पे रख देंगे 28.5 और अपॉन में आ जाएगा जी ई, नीचे रख देंगे जी ई। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे और यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और उनको करेंगे 28.5 से। तो यहाँ पे जी √3 आ जाएगा, यहाँ पे हम √3 जी भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे जी को हमने √3 से मल्टीप्लाई कर लिया और 28.5 को 1 से करेंगे तो ये आएगा 28.5। सिंपली आगे इसको हम लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जी की वैल्यू हमको लेके आनी है, √3 यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो जी ई इक्वल्स टू आ जाएगा 28.5 और अपॉन में आ जाएगा √3। अब सिंपली करते हैं हम इस वैल्यू का रेशनलाइजेशन। अगर वैल्यू का रेशनलाइजेशन करेंगे तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू आएगी हमारी 28.5 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 28.5 और साथ में आ जाएगा इसके √3 और अपॉन के अंदर √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रूट है ये कट जाता है और 3 है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 3। तो 28.5 √3 आ गई, अपॉन में 3 आ गई हमारी वैल्यू जी ई की। अगर हम पूरी जी सी में से अगर जी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगी इसी की वैल्यू। इससे यहाँ पे वो डिस्टेंस है जो बॉय ने बिल्डिंग की तरफ वॉक करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक चल के ये आया है। तो यहाँ पे डी एफ इक्वल्स टू, डी एफ उसके फुट है और यहाँ पे उसका हेड है, तो ये दोनों डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सी ई। तो सी ई निकालने के लिए हम करेंगे सी ई इक्वल टू पूरी जो डिस्टेंस जी सी है तो जी सी में सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम जी ई, यहाँ पे लिखेंगे जी ई। अब जी सी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी 28.5 √3 के इक्वल। तो यहाँ पे रखेंगे 28.5 और साथ में आ जाएगा इसकी √3 और माइनस में जी ई। जी की जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करी है वो है 28.5 √3 और अपॉन में इसके 3। अब यहाँ पे हम देखें दोनों वैल्यू के अंदर 28.5 √3 28.5 √3 ये कॉमन है। तो यहाँ से हम ले लेंगे 28.5 √3 को कॉमन, अंदर सारी वैल्यू बचेगी ब्रैकेट में। यहाँ 28.5 पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया और माइनस में यहाँ भी 1 बच गया और अपॉन में आ गया इसके 3। तो यहाँ ब्रैकेट में वैल्यू उसकी 1 - 1/3। इस वैल्यू को करते हैं हम सोल्व। इधर 28.5 √3 एज इट इज रहेगा और आगे इसको सोल्व करेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे। 1 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे। 3 को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 को 3 से डिवाइड देंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 3 - 1 करेंगे, आगे हम इसको लिखते हैं 28.5 √3 और मल्टीप्लाई बाई 3 - 1 करेंगे तो ये इक्वल आएगा 2 के और अपॉन में आ जाएगा 3, नीचे रख देंगे 3। अब 28.5 को हम सिंपली 3 से कैंसिल करेंगे। 3 × 1 = 3 और यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो 3 × 9 होता है 27
1 बचेगा, 15 बनेगा, 3 5 हो जाएगा 15 और बीच में आ जाएगा ये वाला पॉइंट। 9.5 जो है सिंपली वैल्यू आई हमारी, इसको कैंसिल करने के बाद में। अब 9.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है 9 2 18 और 1 होता है 19। यहाँ हमने इसको कर दिया इसे 2 से मल्टीप्लाई और आगे हमारे पास में √3, तो 19 √3 ये जो वैल्यू आती है ये आती है हमारी सी की वैल्यू। तो सी यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो डिस्टेंस सिंपली यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू आ जाएगी 19 √3। ये डिस्टेंस हमारी जो ये बिल्डिंग की तरफ वर्क क्या है FD या फिर EF या फिर हम इसको इस ये CE भी बोल सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो 19 √3 मीटर आएगी, यूनिट रहेगी इसकी मीटर। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ पे हमारे पास में एक कंडीशन दे रखी है, फ्रॉम द ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट लिया है। इस पॉइंट से हमारे पास कंडीशन दे रखी है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है, हम यहाँ पे इस टावर को नाम दे देते हैं यहाँ पे A से लेके B तक और यहाँ पे B से लेके C तक। ये हमारे पास CB जो है वो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक CA है, AC जो है एक ट्रांसमिशन टावर हुआ है। हमारे पास कंडीशन है एक पॉइंट से उनके जो एंगल बन रहे हैं एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, ट्रांसमिशन टावर के जो बॉटम और जो टॉप का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है रेस्पेक्टिवली 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फर्स्ट जो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री का, इसके जो बॉटम से बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का और इसके जो टॉप से जो एंगल बन रहा है इस ग्राउंड से वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो जो पूरा एंगल बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का। और यहाँ पे टॉप ऑफ इट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो 20 मीटर है। यहाँ पे BC जो है ये बिल्डिंग है, यहाँ पे इसकी हाइट दे रखी है हमको 20 मीटर। फिर इस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है जो है AC। इस AC का जो बॉटम है इससे जो एंगल बन रहा है ग्राउंड पे 45 डिग्री है और इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमको सिंपली AC जो टावर की हाइट है ये फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम टावर की हाइट फाइंड आउट करें तो फर्स्ट हम ये कंडीशन लेंगे जिसके अंदर हम इसका बेस फाइंड आउट करेंगे। तो बेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हमने पॉइंट लिया AB और C, हम इसको ले लेते हैं D पॉइंट। यहाँ पे हम ट्रांसमिशन टावर है AC, इसकी हाइट सिलेक्ट कर लेंगे H। तो यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हम यहाँ मान लेंगे H मीटर, H मीटर। यहाँ पे ले ली इसकी H मीटर हाइट ले ली। अब लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ABD या फिर हम ले लेते हैं CBD ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल CBD, राइट एंगल ट्राइंगल है CBD। तो इसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास में यहाँ पे BC गिवन है और यहाँ पे BDA बेस गिवन हमको नहीं है, तो हम यहाँ पे BD फाइंड आउट करेंगे। तो हम जो ट्रिक यूज करते हैं PBP और अपने HHB, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है हमारा tan थीटा के अंदर। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं tan, तो एंगल बन रहा है इस वाले ट्राइंगल के अंदर CBD ट्राइंगल के अंदर एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, तो tan हम ले लेंगे 45 डिग्री। tan इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। तो सिंपली यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC और बेस है BD, तो यहाँ पे हम लिख देंगे परपेंडिकुलर की जगह BC और बेस की जगह लिख देंगे BD। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, tan 45 होता है वो 1 के इक्वल होता है, इक्वल्स टू BC हमारे पास गिवन है 20 मीटर, तो BC की जगह रख देंगे 20 और अपॉन में आ जाएगा BD। तो अगर यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, BD को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा BD और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। हमारे पास BD की जो लेंथ आई है आ गई 20 मीटर, ये हमारी सिंपली फर्स्ट हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे लेते हैं हम पूरा ट्राइंगल ABD, फ्रॉम ट्राइंगल ABD आगे लेते हैं हम ABD ट्राइंगल। अब ABD ट्राइंगल के अंदर AB तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और BD हो जाएगा इसका बेस। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री, तो एंगल 60 डिग्री अगर हम यूज करेंगे
और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा के अंदर। तो यहाँ भी हम वैल्यू लेंगे 1060 डिग्री। 1060 डिग्री इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस कंडीशन में परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस में रहेगा बी डी। बेस नीचे बी डी रहेगा तो नीचे रख देंगे बी डी। अब यहाँ 1060 डिग्री, 1060 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है √3 के, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी मिलके बन रहा है यहाँ से ए सी एच 6 सॉरी एच है और नीचे जो बी सी है ये हमारा 20 है। तो एच प्लस 20 यहाँ पे हम रख सकते हैं। ए बी की जगह हम रख सकते हैं एच प्लस 20, क्योंकि ए बी जो पूरा मिलकर बन रहा है ये एच प्लस 20 से मिला। एच जो है वो ए सी है और बी सी जो है वो 20 है। तो यहाँ ए बी की जगह हम रख देंगे इक्वल लगा के प्लस 20 और अपोन में आ जाएगा बी डी की जगह रखें बी डी। यहाँ √3 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे ले लेंगे 1 और फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। बी डी को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे रख देते हैं बी डी और यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में और यहाँ एच प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एच प्लस 20 और यहाँ पे √3 इसके मल्टीप्लाई में अगर इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा इसके डिवाइड में। इसको ले लेंगे हम सिंपली सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो बी डी के इक्वल आई है और यहाँ भी जो वैल्यू है बी डी इक्वल आई है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को करेंगे हम इक्वलेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे हम कंडीशन लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। दोनों में एच एस जो पार्ट है वो इक्वल है तो आर एच एस भी क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे एच प्लस 20 और अपोन में आ जाएगा √3 और ये इक्वल हो जाएगा 20 के, इक्वल रख देंगे 20। अब यहाँ पे करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो नीचे लगा देंगे 1, 20 को करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और 1 को करेंगे एच प्लस 20 से। तो अगर एच प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा एच प्लस 20 और इक्वल्स टू 20 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 अब यहाँ 20 प्लस है इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 20 √3 और माइनस में 20। अब यहाँ पे 20 √3 है, यहाँ 20 तो 20 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 20 और यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे बच जाएगा √3 और माइनस में यहाँ 20 बन जा 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे h इक्वल्स टू हम लेंगे सिंपली 20 और ब्रैकेट में √3 के यहाँ पे जो वैल्यू एज्यूम करते हैं वो 1.73 इक्वल होती है। तो यहाँ पे √3 की जगह रख देंगे 1.732 और माइनस में 1 की जगह 1। अब यहाँ h इक्वल्स टू आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई यहाँ 1.72 से अगर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0.732। तो यहाँ पे रख देंगे 732। अब यहाँ 732 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारी जो वैल्यू आएगी सिंपली वो इक्वल आएगी 14.64 के इक्वल। यहाँ पे हम रख देंगे 14.64। ये जो रहेगी इसकी यूनिट ये रहेगी मीटर में। तो 14.64 मीटर जो होगी ये हमारे टोटल यहाँ से लेके ए से लेके सी तक हाइट हो जाएगी, जो हाइट है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर की। तो हाइट ऑफ टावर लिख देंगे हम हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर आई सिंपली 14.64 मीटर। ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। नेक्स्ट लेते हैं हम 8th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। ए स्टेच्यू 8th क्वेश्चन है। ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टोल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, यहाँ पे हमारे पास एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक हमने लिया है स्टेच्यू। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हम इसको ले लेते हैं ए और बी। ए बी हमारे पास में एक पेडेस्टल, इसके ऊपर रखा हुआ एक स्टेच्यू जिसको हम ले लेते हैं बी सी। ए बी हमारे पास एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टेच्यू रखा हुआ है बी सी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे हम एक पॉइंट ले लेंगे ए बी सी डी। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे डी। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू। स्टेच्यू जो यहाँ पे रखा हुआ है ये वाला, इसका जो एंगल बन रहा है पूरा बन रहा है 60 डिग्री का। इस ग्राउंड वाले पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का जो टॉप है ये भी एक पेडेस्टल है, तो इसका जो टॉप होगा ये होगा बी। अब इस बी से इस ग्राउंड वाले पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा 45 डिग्री का।
यहाँ पे हम रख देंगे 45 डिग्री। हमको यहाँ फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड आउट करनी है, ए बी फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, ये जो स्टेचू दे रखा है 1.6 मीटर टोल है, तो बी सी एक स्टेचू है जो एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसको 1.6 मीटर। और जो पेडेस्टल है इसकी हाइट को लेट कर लेंगे हम h। तो यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे हम ले लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाइट ऑफ पेडेस्टल हम मान लेंगे h। हाइट ऑफ पेडेस्टल हम मान लेंगे यहाँ पे h। अब आगे यहाँ पे हम अगर ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी ट्राइंगल लेंगे, तो सिंपली हमारे पास में हम इसका रिलेशन ए डी के साथ निकालेंगे, और फिर हम ट्राइंगल सी ए डी लेंगे, तो इस पूरी हाइट का रिलेशन ए डी के साथ निकाल लेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, ए बी ट्राइंगल के अंदर हम देखें तो हम फर्स्ट यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, पी बी पी और अपॉन में एच एच बी। अब यहाँ पे जो एंगल के सामने वाली साइड है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ए डी हो जाएगा इसका बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस जो आता है वो आता है 10 में, तो यहाँ पे हम रखेंगे 10। टेन थीटा की जो वैल्यू होगी बी ए डी ट्राइंगल के अंदर ये होगी 45 डिग्री। तो यहाँ पे ए बी डी ट्राइंगल में 45 डिग्री इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। तो परपेंडिकुलर इस कंडीशन में हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा ए डी। तो यहाँ पे रख देंगे ए बी और अपॉन में बेस ए डी। अब यहाँ इनके करते हैं वैल्यू पुट। 10 45 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, 1 इक्वल्स टू ए बी की जगह हम लेट किया था हमने h, तो ए बी की जगह रख देंगे h और अपॉन में आ जाएगा ए डी, अपॉन में रख देंगे ए डी। इट मीन्स अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ए डी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी आएगा, और h को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए डी की वैल्यू आएगी, ए डी इक्वल्स टू आ जाएगा h के इक्वल। ए डी को 1 से मल्टीप्लाई किया ए डी है, h को 1 से मल्टीप्लाई किया h आया। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट लेते हैं पूरा ट्राइंगल सी ए डी। यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपली फ्रॉम ट्राइंगल सी ए डी। अब लेते हैं हम ट्राइंगल सी ए डी। सी ए डी ट्राइंगल के अंदर हम देखें, सी तो हो जाएगी इसकी हाइट और ए डी हो जाएगा इसका बेस। तो हाइट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये होता है 10। तो यहाँ पे हम लेंगे 10, और जो एंगल बन रहा है पूरा सी ए डी ट्राइंगल के अंदर ये बन रहा है एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लेंगे 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में आता है बेस। तो परपेंडिकुलर इस कंडीशन में हो जाएगा पूरा ए सी, और अपॉन में आ जाएगा बेस जो होगा ए डी, बेस की जगह रख देंगे ए डी। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इक्वल होता है √3 के इक्वल। तो √3 इक्वल्स टू आ जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए सी। अब ए सी वो किस किस से मिलकर बन रहा है, ए बी प्लस में बी सी। ए बी हमारे पास में है h और बी सी हमारे पास में 1.6। तो यहाँ ए सी की जगह हम लिख सकते हैं h प्लस में 1.6। तो ए सी की जगह लिखेंगे h प्लस में 1.6 और अपॉन में आ जाएगा ए डी। तो यहाँ पे अगर ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसके नीचे 1 ले लेंगे। ए डी को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए डी आ जाएगा। √3 को हम एक बार होल्ड पे रखते हैं यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आ जाएगा h प्लस 1.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 1.6 आ जाएगा। और यहाँ पे जो ए डी के साथ √3 मल्टीप्लाई में ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो जो ए डी की वैल्यू आएगी सिंपली वो आएगी h प्लस 1.6 अपॉन √3। ये हो जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट यहाँ पे ए डी, यहाँ पे ए डी, यहाँ पे दोनों इक्वेशन इक्विलेट हो जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि यहाँ इनका एलएचएस पार्ट इक्वल है। तो फ्रॉम हम लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट हम करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में हम देखें, यहाँ पे हमारे पास में जो है वो h है, तो h इक्वल्स टू आ जाएगा h प्लस 1.6 और अपॉन में आ जाएगा √3। अब यहाँ पे करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, h ले लेंगे, h को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा h√3, और 1 को अगर h प्लस 1.6 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये सेम हो जाएगा, h रहेगा h प्लस 1.6। अब यहाँ पे h इधर प्लस का इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो h√3 और माइनस में h इक्वल टू जाएगा, इधर बच जाएगा 1.6। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन में h√3 माइनस h है तो h कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर h कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा √3 और माइनस में h कॉमन ले तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1.6 के।
अब यहाँ पे निकाले एच की वैल्यू, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू एच के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। तो एच इक्वल्स टू आएगा 1.6 और डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस में 1। अब यहाँ पे रूट हमारे पास डेनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये रूट में है, तो इसका करते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करने के लिए हम यहाँ माइनस है तो इसका साइन प्लस से हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, रूट 3 प्लस में 1 और अपोन में आ जाएगा रूट 3 प्लस में 1। अब यहाँ रूट 3 प्लस 1 को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम सेम रखेंगे 1.6 और मल्टीप्लाई बाई रूट 3 और प्लस में आ जाएगा 1 और अपोन में हम लेते हैं तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। रूट 3 माइनस 1 है और रूट 3 प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके रूट 3 माइनस में 1 और के अंदर अगर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 रूट से बाहर आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो सिंपली वैल्यू आएगी 1.6 और ब्रैकेट में रूट 3 माइनस में 1 और अपॉन में जाएगा में से 1 माइनस करेंगे तो 2। अब 1.6 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 0.8 के इक्वल। 2 8 16 होता है, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 0.8 हो जाएगा और आगे जो ये आ जाएगी ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ अगर इस वैल्यू को हम सोल्व करना चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं और हमारा ये भी आंसर हो सकता है 0.8 रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये हो जाएगी हमारी हाइट, आ जाएगा। अगर हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे हम रूट 3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0.8 और ब्रैकेट के अंदर या फिर रूट 3 प्लस 1 है, सॉरी यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और यहाँ भी प्लस और यहाँ भी आएगा प्लस। अब रूट 3 की अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 इक्वल 1.73 2 के इक्वल और प्लस में करेंगे इसके साथ 1 तो यहाँ पे आएगा 0.8 और मल्टीप्लाई बाई अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.73 2 के इक्वल। अब करेंगे हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई, 0.8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2.732 से तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ये इक्वल आती है 2.20 के इक्वल। तो यहाँ रखते हैं 2.20 मीटर। ये आ जाएगी हमारी हाइट जो हमको पूछी थी, हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट आ जाएगी ए बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल्स टू आ जाएगी 2.20 मीटर या फिर हम इसको रख सकते हैं 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। दोनों हमारे आंसर सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा हमको टॉप ऑफ बिल्डिंग से, तो यहाँ बिल्डिंग लेते हैं और एक लेते हैं टावर। यहाँ पे टावर को हम लेट कर लेंगे इसकी हाइट ए बी और जो बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी इस कंडीशन में हो जाएगी सी डी। ये है बिल्डिंग ए बी, यहाँ पे हमारे पास एक टावर है और सी डी एक बिल्डिंग है। अब इनकी कंडीशन ये है कि एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। टावर का फुट यहाँ पे बी होगा और टॉप होगा ए और जो बिल्डिंग का फुट होगा वो डी होगा और बिल्डिंग का टॉप होगा सी। तो यहाँ पे इसके फुट के ऊपर जो टावर इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा है टावर के फुट पे वो बन रहा है 30 डिग्री का। ये कंडीशन हमको गिवन है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। अब टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास में ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री जो बिल्डिंग के फुट डी पॉइंट के ऊपर बन रहा है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, अब हाइट दे रखा है, इसकी जो हाइट दे रखी है टावर की ए बी की वो दे रखी है 50 मीटर, तो यहाँ पे हम रख देंगे 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमको सिंपली सी डी है ये बिल्डिंग है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी। इसका करते हैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट। फर्स्ट हम लेट कर लेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे लेट कर लेंगे मैं एच, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी हमारी एच।
अब यहाँ पे लेते हैं एच, हमने इसकी बिल्डिंग की हाइट लेट कर ली जो है सी डी। अब यहाँ पे हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी के अंदर हमारे पास में हाइट दे रखी है 50, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे बेस। फिर ये बेस को हम काम में ले लेंगे यहाँ पे सी डी फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे हम लेंगे ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल बी डी। ए बी डी हम पूरा ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ यूज करते हैं पर पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में अगर रिलेशन निकाल रहे हैं तो ये इक्वल होता है 10 के। तो यहाँ पे हम जो फंक्शन लेंगे ट्रिग्नोमेट्री वो लेंगे 10, और जो एंगल रहेगा इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, और इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ इस कंडीशन में ए बी, ये जो है परपेंडिकुलर है, और बेस है यहाँ पे बी डी, तो बेस की जगह रख देंगे बी डी। अब यहाँ करेंगे सिंपली वैल्यू पुट। 10 60 डिग्री जो इक्वल होता है ये इक्वल होता है √3 के, इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू यहाँ पे है मीटर। यहाँ पे ए बी जो टावर है इसकी लेंथ दे रखी है 50 मीटर, और अपन में आएगा बी डी। √3 के नीचे कुछ नहीं तो √1 ले लेंगे। अब करेंगे बी डी को √3 से मल्टीप्लाई। अगर बी डी को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी डी √3 बी डी आता है। तो यहाँ पे हम रखते हैं बी डी इक्वल्स टू 50 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, और बी डी के साथ √3 जो मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो ये आएगा डिवाइड में, तो 50 अपॉन में √3 आ जाएगी बी डी की वैल्यू। ये हो जाएगी हमारी सिंपली फर्स्ट कंडीशन। अब हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब बी डी की वैल्यू आ गई तो हम सी डी की वैल्यू इजी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे ट्राइंगल अब सी बी डी या फिर बी सी। तो फ्रॉम ट्राइंगल अब लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी। ये पूरा ट्राइंगल लेंगे जिसमें हाइट ऑफ बिल्डिंग है और बेस है। तो यहाँ पे बी सी डी के अंदर अगर हम देखें बेस और परपेंडिकुलर जो होता है ये होता है 10। तो यहाँ पे लेंगे 10, और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का। तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस कंडीशन के अंदर इस के अंदर जो परपेंडिकुलर तो हो जाएगा सी डी, तो परपेंडिकुलर लिख देंगे सी डी, और अपॉन में बेस, बेस हो जाएगा यहाँ पे बी डी। अब यहाँ करेंगे सिंपली वैल्यू पुट। 10 30 डिग्री जो इक्वल होता है 1/√3 के, और इक्वल्स टू सी डी हमको फाइंड आउट करना है। सी डी हमने लेट के यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग वो है एच, सी डी की जगह रख देंगे एच, और अपॉन में बी डी हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला 50 अपॉन में √3। तो 50 अपॉन में आएगा √3, अपॉन में √3 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एच साथ मल्टीप्लाई में एच √3। यहाँ पे बी डी की जगह हम 50 अपॉन √3 रखा है, तो 50 अपॉन में √3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हमने लिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन से हमने बी डी की वैल्यू 50 √3 यहाँ पे पुट करी है। अब यहाँ पे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम एच √3 को √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ एच √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर बना देगा 3h। √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3h आता है, और इक्वल्स टू आ जाएगा 50 के। 50 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आएगा। तो यहाँ पे आगे जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी h इक्वल टू 50 के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो 50 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ जो बिल्डिंग आएगी हमारी सिंपली वो आएगी 50 अपॉन में 3 मीटर के इक्वल। यहाँ पे सिंपली अगर हम 50 अपॉन में जो 3 है इसको अगर वैल्यू में कन्वर्ट करें, हम इसको डिवाइड दें, तो नेक्स्ट में हम लिख देंगे इसको 3 1 जा 3 जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 2 20 बनेगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, और रिमाइंडर बच जाएगा 2 अपॉन में 3। तो 16 एंड 2 अपॉन 3 मीटर जो है ये हाइट हो जाएगी बिल्डिंग की। तो यहाँ पे आगे हम लिख देंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट बिल्डिंग हो जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू 16 एंड 2 अपॉन में 3 मीटर। ये हो जाती है इसकी सी डी की हाइट। नेक्स्ट लेते हैं इसका 10th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। टेंथ क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है जिसके दोनों साइड के अंदर दो पोल खड़े हैं और दोनों की जो हाइट है वो इक्वल दे रखी है, विच इज 80 मीटर वाइड। और जो रोड है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमको दे रखी है 80 मीटर वाइड। ये पूरी हमारे पास में रोड की लेंथ है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे रोड की लेंथ ए बी, और यहाँ पे हमारे में जो फर्स्ट पोल हो जाएगा इसकी हाइट हो जाएगी AC, और जो सेकंड पोल है इसकी हाइट ले लेंगे हम BD।
आगे कंडीशन है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम द रोड, उनके बीच में, दोनों पोल्स के बीच में एक रोड के ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे हम लेंगे इस पॉइंट को। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो कंडीशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब ये वाला जो रोड के ऊपर जो पॉइंट बन रहा है, इनसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं दोनों टावर के टॉप से, इन टॉप से जो एंगल बन रहे हैं वो हमारे पास में हुआ है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक तो हम ले लेंगे 60 डिग्री और एक को ले लेंगे हम 30 डिग्री। इस पोल से हमारे पास एंगल बन रहा है 60 डिग्री का और इस पोल से इस पॉइंट बन रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमको इन पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और हमारे पास जो ये पॉइंट है इससे इन पोल के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अगर पूरी जो रोड है इसकी अगर डिस्टेंस 80 मीटर है तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं ई, और यहाँ पे ए ई अगर पूरा 80 है, अगर ये ए ई अक्स है तो यहाँ पे ई भी हो जाएगा 80 माइनस में अक्स, क्योंकि यहाँ पे पूरी जो लेंथ दे रखी है रोड की वो 80 है। 80 में से हमने ये वाला पार्ट है ए जो है वो अक्स मान लिया, तो आगे वाला पार्ट यहाँ पे अगर 80 में से अक्स माइनस कर देंगे तो 80 माइनस अक्स आ जाएगा ई बी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, हाइट ऑफ पोल लेते हैं हम, इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट। लेट द हाइट ऑफ पोल, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल लेट करेंगे हम यहाँ पे एच के इक्वल, यहाँ पे हमने ए सी की हाइट पोल है ये एच मान ली, और बी डी भी एक पोल है जिसकी हाइट हमने एच मान ली। अब आगे कंडीशन है हमारे पास में, हम फर्स्ट है ए ई और ए सी का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ए ई और जो ए सी है ये बेस और परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपन में हर हर बोले, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो बेस ये आता है हमारे पास में टेन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हम लेंगे ट्राइंगल, फर्स्ट वाला ट्राइंगल लेते हैं जिसका नाम है ए ई सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए ई सी। ए ई सी ट्राइंगल के अंदर हम लेंगे 10 एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री का, तो 10 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस के। तो परपेंडिकुलर है इस कंडीशन के अंदर ए सी, और बेस है इस कंडीशन के अंदर ए ई, यहाँ पे हम रख देंगे ए ई। अब यहाँ पे देखें 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री जो इक्वल होता है वो होता है 1/√3 के इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ए सी को हमने लेट किया है एच, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एच। यहाँ पे दोनों पोल्स की हाइट ली है तो हमने यहाँ पे हाइट ऑफ पोल्स ले लेंगे क्योंकि दोनों की इक्वल हाइट है, एच हो जाएगा। अपोन में ए ई हमने लेट किया है अक्स, यहाँ पे रख देंगे अक्स। अब सिंपली करेंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को करेंगे एच से मल्टीप्लाई और अक्स को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो एच को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h आएगा, तो यहाँ पे एच रखते हैं, और अक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई अक्स, और अपोन में यहाँ पे एच के साथ √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो एच की वैल्यू यहाँ पे सिंपली आएगी एक्स अपोन में √3 के इक्वल। इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट लेते हैं ट्राइंगल बी डी ई, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल हम लेंगे बी डी ई। अब बी डी ई ट्राइंगल के अंदर देखें हमारे पास में बेस है और परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो 10 के इक्वल होता है। तो यहाँ 10 हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ पे जो एंगल है वो बन रहा है 60 डिग्री का, तो 10 यहाँ पे ले लेंगे 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर और अपोन में बेस के इक्वल। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो है इस कंडीशन के अंदर बी डी, तो यहाँ परपेंडिकुलर की जगह रखेंगे बी डी, और अपोन में बेस यहाँ पे हो जाएगा ई बी या फिर। अब यहाँ करते हैं वैल्यू पुट, 10 60 डिग्री जो इक्वल होता है होता है √3 के इक्वल, तो यहाँ पे रख देंगे √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है बी डी, तो बी डी की जगह हम रख सकते हैं एच, तो यहाँ पे रख देंगे एच, और अपोन में बी ई यहाँ पे है 80 माइनस में अक्स, तो यहाँ बी ई की जगह रख देंगे 80 और माइनस में अक्स। अब लेते हैं इस इक्वेशन को, करते हैं इसको सोल्व। √3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ ले लेंगे 1 को करेंगे एच से मल्टीप्लाई, तो एच 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आएगा, और यहाँ पे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस अक्स से, तो यहाँ हो जाएगा 80 माइनस में अक्स और मल्टीप्लाई बाई √3। इसको लेंगे ब्रैकेट में या फिर ब्रैकेट से बाहर भी रख सकते हैं, तो 80 माइनस में अक्स √3 आ गई हमारे एच की वैल्यू। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखें हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर देखें
हमारे पास में h इक्वल्स टू x अपॉन रूट 3 है और यहाँ भी h इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स रूट 3 है। यहाँ पे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखें, यहाँ भी h के इक्वल में और यहाँ भी h के इक्वल है, तो यहाँ पे हम इसका RHS वाला पार्ट राइट कर देंगे, x अपॉन रूट 3 और इक्वल्स टू 80 माइनस में x और मल्टीप्लाई में इसके साथ में रूट 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लेंगे 1। अब करेंगे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स है और यहाँ पे रूट 3 है। अगर रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा और 3 है रूट से बाहर आ जाएगा, तो आएगा 80 माइनस में x और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। तो यहाँ x इक्वल टू सिंपली आएगा 80 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, 8 3 24 लगा देंगे और माइनस में x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। अब यहाँ 3 माइनस है, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस 4x ये सॉरी 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 240 के, या माइनस 3x आया तो इधर प्लस का हो गया। 3x में अगर x ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा 4x के, तो 4x इक्वल्स टू आ जाएगा 240 के। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो 240 अपॉन में आ जाएगा 4 सीधा होता है 24 के इक्वल और इसके आगे एक 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे आया हमारी सिंपली 60, x इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 60। तो हम यहाँ पे ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अगर ए बी हम फाइंड आउट करेंगे तो ए ई तो आ गई हमारी 60 मीटर जो है इस पॉइंट से इस वाले पोल की डिस्टेंस, और फिर आगे हम निकालेंगे ई बी। तो ए बी निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू है 80 माइनस में x, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं x की, तो 80 माइनस में कर देंगे 60, x की वैल्यू है हमारी 60 के इक्वल, तो 80 माइनस 60 20 मीटर के। तो हमारी इस पॉइंट ई से इस वाले जो पोल के फुट की जो डिस्टेंस आई वो आई 20 मीटर, तो 60 मीटर एंड 20 मीटर आ जाती है इस पॉइंट से दोनों पोल्स की डिस्टेंस। आगे हम निकालेंगे दोनों पोल की हाइट जो दोनों की इक्वल है। अगर दोनों पोल की हाइट निकालनी है हमको, तो हाइट के इक्वल में हमारे पास में x अपॉन में रूट 3 है। x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं x की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे पुट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी h इक्वल्स टू x अपॉन में रूट 3, तो h इक्वल्स टू आ जाएगा x की वैल्यू है हमारे पास 60 अपॉन में रूट 3, x की जगह रख दिया 60 और अपॉन में आ गया रूट 3। अब यहाँ रूट 3 डिनोमिनेटर में है तो इसको सोल्व करेंगे, इसका करेंगे रेशनलाइजेशन, ऊपर भी रूट 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी रूट 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो 60 को अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 रूट 3 आएगा, और अपॉन में रूट 3 को अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 रूट से बाहर आ जाएगा। 60 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 29, तो 20 रूट 3 जो हमारी हाइट आ जाएगी, पोल्स की हाइट आ जाएगी, तो 20 रूट 3 मीटर जो है हाइट आ जाएगी हमारी h, जो हमने लेट करी थी हाइट ऑफ पोल्स। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे हाइट ऑफ पोल्स, दोनों पोल की हाइट इक्वल है, तो हाइट ऑफ पोल्स इक्वल्स टू हो जाएगी 20 रूट 3 और इसकी यूनिट जो है वो है मीटर, तो 20 रूट 3 मीटर जो हाइट हो जाएगी इस वाले AC पोल की भी और BD पोल की भी।